प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा से। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक टॉपिक जो मैंने 8 सितंबर को पीडीएफ के माध्यम से शेयर करा था, उसी पर ये वीडियो है। राजस्थान की वन संपदा पर, राजस्थान के वन वनस्पति पर है ये मानचित्र। उस समय नहीं था उस पीडीएफ के साथ में। ये वो मानचित्र है राजस्थान की वन संपदा बताता हुआ। हम देख रहे हैं पश्चिमी राजस्थान बिल्कुल ही वन संपदा विहीन है, और पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में कुछ वनस्पति के आवरण पाए जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इसके वितरण के बारे में बात करें, वनस्पति वन संसाधन किसे कहते हैं उस पर आ जाते हैं। ये मैंने कुछ यहाँ पर आपके साथ में शेयर भी करे थे। प्राकृतिक वनस्पति में ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि वन भू संरक्षण में सहयोग करते हैं, जल संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, मरुस्थल के प्रसार को रोकते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, सभी जीवों को आवास प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। इसलिए वन संपदा किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन या प्राकृतिक वनस्पति किसे कहेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइनों में बताया गया है कि किसी भी भौगोलिक प्रदेश में वनस्पति का वह आवरण जिसके उगने, फलने, फूलने और विकसित होने में मानव की कोई भूमिका नहीं है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। इसमें वृक्ष, कंटीली झाड़ियाँ, घास सम्मिलित हैं। और एक परिभाषा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के शब्दकोश के अनुसार भी दी गई है यहाँ पर, जिसके अनुसार पौधों की विशेष जाति को जिसमें वृक्षों का आधिक्य हो और अन्य पौधे छत्ते की भांति उगते हों, वन कहते हैं। ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की परिभाषा है। तो वनस्पति और वन हमारे जीवन में आवश्यक हैं। उसके लिए कुछ वन नीति का यहाँ पर व्याख्या बता रही हूँ मैं कि भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार किसी भी क्षेत्र का या पूरे भारतवर्ष का 33.33% भूभाग वन में होने चाहिए, किंतु राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 9.56% ही वनों के अंतर्गत है। बहुत कम क्षेत्र है। पहले हमने मानचित्र देखा, उससे भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि 50% हिस्सा वनस्पति रहित है, जो पश्चिमी राजस्थान का है। वनों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों में कुछ सहयोग जो स्वतंत्रता से पूर्व हुए थे, तब राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था। वन विकास के लिए विभिन्न कार्य किए गए थे, जिसमें जोधपुर नरेश की बात आती है कि 1910 में उन्होंने सबसे पहले वनों को सुरक्षित रखने की योजना बनाई थी। टोंक रियासत में शिकार एक्ट बनाया गया था। इसी तरह से मारवाड़ शिकार नियम बनाए गए थे 1921 में। कोटा जंगलात कानून बना था 1924 में, और जयपुर में शिकार कानून बना था 1931 में। इस तरह के कई प्रयास कराए गए थे। और स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भी वनों के महत्व को जानते हुए वन संरक्षण के लिए राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण कराया गया था 1988 में। तो ये सब वनों की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास हैं। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये वनों की सुरक्षा पर काम करने का। वनों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान में यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति की अवस्थिति जो है वो जलवायु और जैविक कारकों से प्रभावित होती है। ऐसा भी कहते हैं कि वनस्पति को देख करके जलवायु को आंका जा सकता है। जैसे कहावत है, क्लाइमेट इज इंडेक्स वेजिटेशन इज इंडेक्स टू द क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसी होगी वनस्पति देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो राजस्थान में जलवायु और मिट्टियों में पर्याप्त विषमताएं देखने को मिलती है, और उसी के अनुसार यहाँ पर वनस्पति के आवरण में भी विषमताएं देखने को मिलती हैं। वनों को निम्न, ये जो आपके सामने है, 7 प्रकारों में विभाजित करा जा सकता है। पहला है शुष्क सागवान वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन,
तीसरा मिश्रित पतझड़ वन, चौथा है सालर वन, पांचवा है ढाक या पलाश के वन, फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन और सातवां है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो राजस्थान की जिस तरह की जलवायु और भू आकृतियों में परिवर्तन आता है, वैसे ही यहाँ की वनस्पति के आवरण में, वनस्पति के प्रकारों में अंतर आता है। पहला प्रकार है शुष्क सागवान के वन। ये सागवान के जो वन हैं, ये मुख्य रूप से बांसवाड़ा वन विभाग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ लगभग 5200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है सागवान के अंतर्गत, जहाँ साधारणतः सागवान के जंगल पाए जाते हैं। अन्य क्षेत्र भी है राजस्थान के, जैसे चित्तौड़, उदयपुर, बारां, जहाँ पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अरावली के पश्चिम में सागवान उगने की जो अक्षांशीय सीमा है, वो 24 डिग्री 42 मिनट से होकर के 25 डिग्री 12 मिनट के मध्य है, जहाँ पर सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं। ये सागवान के जो लकड़ी है वो फर्नीचर बनाने में, मकान निर्माण में, इनमें काम में लाई जाती है मुख्य रूप से। इस वन क्षेत्र में सागवान के अतिरिक्त झाड़ियाँ और विभिन्न प्रकार की घास आदि भी पाई जाती हैं। और जहाँ नमी वाले क्षेत्र हैं, जो भीतरी भाग हैं, वहाँ पर बांस के भी वन पाए जाते हैं, बांस के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। तो ये है शुष्क सागवान वन के बारे में। और अब अपन उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के बारे में बात करेंगे। इसके अंतर्गत वन का लगभग 26,418 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। ये दक्षिण पूर्वी भागों में मुख्य रूप से उदयपुर, बांसवाड़ा में यहाँ पर पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से धोकड़ा वृक्ष पाया जाता है। और इस जहाँ ये वर्षा का औसत यहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य है। यहाँ पर अन्य प्रकार के वृक्ष भी पाए जाते हैं, जैसे आम, तेंदू, बबूल, बरगद, गूलर, खैर आदि। तो इस प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। बहेड़ा, धमन, खिरनी, सेमल, टिमरू, इस तरह के वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो मिश्रित वन है, यहाँ पर कई तरह के वन पाए जाते हैं। आंवला, ओक, इस तरह के वन पाए जाते हैं। धोकड़ा की जो लकड़ी है वो मुख्य रूप से कृषि के औजार बनाने में काम में ली जाती है। और बाकी अन्य उत्पाद हैं, जैसे कत्था है या बीड़ी के पत्ते हैं, वो भी इन वनस्पतियों से प्राप्त करे जाते हैं, तेंदू और खैर आदि से। फिर है मिश्रित पतझड़ी वन। उदयपुर में खास तौर पर ये पाया जाता है। और कोटा, राजसमंद, चित्तौड़, सिरोही, इन भागों में भी मिश्रित वन पाए जाते हैं। तापमान की विषमताएं, वर्षा का औसत यहाँ पर लगभग 35 सेंटीमीटर के मध्य रहता है, 35 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। वृक्ष यहाँ पर बरगद, धोकड़ा, गूलर, जामुन, खैर, ये भी पाए जाते हैं। इमारती लकड़ी पाई जाती है मुख्य रूप से। इन वृक्षों से इमारती लकड़ी का उपयोग किया जाता है। और ये राजस्थान का मैप है। एक सालर के वन भी पाए जाते हैं इन क्षेत्रों पर, जो अभी यहाँ पर इस पीडीएफ में उसका उल्लेख नहीं है। मैं भेज दूँगी आपको अगले इसी के बाद में। जिसमें सालर वन जो है वो अलवर, चित्तौड़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर, इन क्षेत्रों पर फैले हुए हैं, लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर पर। यहाँ पर जो अरावली के कटक हैं, जहाँ वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य रहती है, वहाँ ये खास तौर पर वन पाए जाते हैं। सालर की लकड़ी का उपयोग पैकिंग के लिए मुख्य रूप से करा जाता है। इन क्षेत्रों पर घास भी काफ़ी घनी अच्छी घास पाई जाती है। फिर है दो प्रकार के और, ढाक और पलाश के वन। ये जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं, उन्हीं घाटियों में मुख्य रूप से पलाश के पेड़ पाए जाते हैं। इनमें बहेड़ा, महुआ, करंज और पारस पीपल, ये वृक्ष भी यहाँ पर बहुतायत में पाए जाते हैं उनके साथ।
और फिर है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जहाँ जहाँ वनस्पति शुष्क कांटेदार हो जाती है, क्योंकि जलवायु यहाँ पर शुष्क होती है और वर्षा की मात्रा 25 से 50 सेंटीमीटर तक ही रहती है, रेतीली भूमि होती है। मुख्य रूप से यहाँ पर झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, नहीं तो खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर, जाल, इस तरह के वृक्ष यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। खेजड़ा यहाँ पर बहुउपयोगी वृक्ष माना जाता है। अन्य वनों से, अन्य वनस्पति से गोंद, चमड़ा रंगने के पदार्थ, चौपायों के लिए चारे की पत्तियां, रीठा आदि प्राप्त करा जाता है। और आखिरी उपोष्ण कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये आबू पर्वतों के हैं, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं। ये 1000 मीटर से करीब 1300 मीटर के मध्य ये क्षेत्र आते हैं। वर्षा यहाँ पर 150 सेंटीमीटर तक हो जाती है और यहाँ पर ये कंटीली झाड़ियों वाले से लेकर के आम, बांस, सीरीस, बेल, जामुन, इस तरह के वृक्ष यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो वनस्पति की दृष्टि से देखें तो आबू सबसे संपन्न वनस्पति क्षेत्र है राजस्थान का। तो ये है वनस्पति आवरण के बारे में। वनों के बारे में मैं पीडीएफ में भी आपको अगली पीडीएफ में जो वनस्पति के हैं उसमें शेयर करूंगी। 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं राजस्थान में, प्रशासनिक दृष्टि से जो बांटे गए हैं। सुरक्षित वन है, फिर रक्षित वन है और फिर अवर्गीकृत वन है। सुरक्षित वनों के अंतर्गत कुल वन्य क्षेत्रों का 38% आता है। ये सरकारी वन कहलाते हैं, जहाँ पर लकड़ी काटना, पशु चराना मना है। जबकि रक्षित वनों के अंतर्गत 55% वन्य क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर लकड़ी काटना और पशु चराने की अनुमति दी जाती है, सुविधा दी जाती है। और किंतु बाकी जो क्षेत्र अवर्गीकृत वन, वो सरकार उसके लिए शुल्क लेती है कि अब इसके अंतर्गत कोई कार्य करे जाए। 6% है वन्य क्षेत्र का। ये कुछ है वनस्पति के बारे में, राजस्थान की वनस्पति के बारे में। और ये मैप में आप समझ सकते हैं कि कितना कम क्षेत्र राजस्थानी वनस्पति के अंतर्गत आता है। आज इतना ही। अगली क्लास में हम अन्य टॉपिक के बारे में बात करेंगे राजस्थान की।